मुल्क की सियासत में एक नई एहतजाजी तहरीक की धमक है और जाहिर है इसका ऐलान कौन कर सकता है मौजूदा सूरत हाल में, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जो इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान है, हम एक अरसे से उन्हें फ्रंट फुट पर देख रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कोई भी अहम ऐलान करना होता है, जैसे कि लॉन्ग मार्च का ऐलान या जो रेमिटेंसेस बंद करने का ऐलान, और इसके अलावा ये कहना कि हमसे बात करें, आप बताएं हमारा भाई ऐसा क्या करे जिसके बाद आप उसे रिहा करेंगे, ऑफ़र की बात करना, ये भी अलीमा खान साहिबा की ज़ुबान से ही अदा हुआ। इससे पहले हमने देखा कि जब 26 नवंबर का एहतजाज था तब बुशरा बीबी इन एक्शन थी, अली अमीन गंडापुर साहब भी मुख्तलिफ मौके पर हमें एक्शन में दिखाई दिए। लेकिन यूँ लगता है कि जितने कार्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थे वो सब खेल चुके हैं। अब एक कार्ड शायद जिसे चिल्ड्रन कार्ड मुस्लिम लीग नून करार दे रही है, वो है कासिम और सुलेमान, इमरान खान साहब के साहबजादे, जो इससे पहले सियासत में एक्टिव नहीं थे, लेकिन एक इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट भी की कि वो रिहाई में किरदार अदा करें। उसके बाद से खामोशी थी। लेकिन अब अलीमा खान साहिबा ने अपने भाई से मुलाकात के बाद जेल के बाहर आके ये कहा कि उनके साहबजादों को हम इससे पहले रोके हुए थे, लेकिन अब वो मानने पर तैयार नहीं है और अमरीका विजिट के बाद वो पाकिस्तान आएंगे और एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे। वो एहतजाजी तहरीक जो इमरान खान साहब के 2 साल जेल में मुकम्मल होने पर शुरू होने जा रही है और वो तब पीक करेगी, यानी उरूज को पहुंचेगी 5 अगस्त को। 1 महीने से भी कम अरसा सेठी साहब रह गया है। यहाँ पर मुझे फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट याद आती है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP को फुप्पो पापा पप्पू पार्टी कहा करते थे। अब इमरान खान साहब की जमात उनके साहबजादों को एंटर करने जा रही है सियासी रिंग में। सेठी साहब, ये कार्ड कामयाब हो सकता है? यहाँ 3-4 इश्यूज खड़े हो गए। पहली बात यह है कि खान साहब हमेशा मारूसी सियासत के खिलाफ बहुत गरजते रहे। अब अलीमा खान जो कि उनके बिहाफ पे बोलती हैं, उनकी स्पोक्समैन है, वो यही कह रही हैं कि जी दोनों बेटे आ रहे हैं सियासत करने के लिए, मुहिम को चलाने के लिए। अगर मैं इस पे ज्यादा नहीं तबसरा करना चाहता, तो उसकी वजह यह सियासतदान बहुत सी बातें करते हैं और उसका ये मतलब नहीं है कि हर बात के ऊपर उनको रोका जाए या टोका जाए। तो अगर वो मारूसी सियासत करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि अब वक्त आ गया उसका, तो ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे कभी भी इश्यू नहीं था इस किस्म की मारूसी सियासत के ऊपर। ये मिडिल क्लास का, कुछ लोगों का ये मसला है कि जी क्योंकि उनके यहाँ ऐसी चीज़ नहीं होती, मगर हमारे यहाँ तो ये सारी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है और हेरिडिटरी पॉलिटिक्स होती है, तो इसलिए आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम। मारूसी सियासत सारी दुनिया में होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी होती है, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज में भी होती है। बड़े रेयर ओकेजन है जहाँ नहीं होती, मगर होती है हर जगह पे। तो खैर एनीवे, दिस इज नॉट एन इश्यू फॉर मी। अगर वो आना चाहते हैं और सियासत करना चाहते हैं और खान साहब समझते हैं कि उनके बेटे आए और करें, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इश्यू नहीं। तो ये जो तनकीद होती है कि जी पीटीआई तो ये कहती रही, अब ये कह रही है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। करें, एक दफा नहीं आए बच्चे करें। दूसरी बात यह है कि क्या वो आएंगे और या नहीं आएंगे, क्या वो चाहेंगे कि इस किस्म की सियासत करना या नहीं। और ये जो अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है, इसमें ये दुरुस्त है या नहीं, ये फेक न्यूज़ है या जान के ये बात कराई जा रही है, ये क्यों, ये क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है। अब देखिए, हकीकत तो मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं पता, मगर मैं स्पेकुलेट जरूर कर सकता हूँ, मैं इंटेलिजेंट गेस कर सकता हूँ, जो कि आप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेआउट कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ जमाइमा कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। ये पहले दिन से उसका मौक़िफ़ ये रहा है और कुछ तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही। पहली बात ये, अगर उसमें कोई तब्दीली हो तो जमाइमा भी खुद कहे कि मेरे बच्चे जाना चाह रहे हैं और वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और अपने वालिद के लिए। मगर उसने ऐसी बात नहीं कही, उसने तो कुछ और किस्म की बात अपनी ट्वीट में की है कि धमकियां दे रहे हैं कि ये एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कह सकती थी कि वो उनका हक है जाने का और वो जाएंगे और वो हिस्सा लेंगे, मगर उसने ऐसी बात नहीं की। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि जी वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब राणा साहब जो है, राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा जी अगर वो आते हैं तो आए, अगर वो सियासत में हिस्सा लेते हैं तो उसी किस्म का रवैया इख्तियार किया जाएगा जो बाकी पीटीआई लोगों के साथ किया जाता है जब वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, जो कि जायज़ है। मगर अगर कानून को तोड़ते हैं तो फिर कानून उनके साथ, उनके ऊपर भी लागू होगा। सियासत में हिस्सा लेना इज नॉट अ क्राइम।
मगर सियासत में हिस्सा लेके कानून जो भी है उस वक्त का उसको तोड़ना या उसको वायलेट करना वो क्राइम है। लेकिन तो उनका सेठ ये साहब कहना था माजरत, कि अगर वो पाकिस्तानी शहरी ना हो तब भी पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, पाकिस्तानी शहरी ना हो तो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। मेरा तो ये ख्याल है नहीं ले सकते अगर वो शहरी नहीं है। और फिर मतलब वही हुआ ना कि वो आए, अगर सियासत में हिस्सा लेते हैं और कानून तोड़ते हैं तो फिर कानून लगाया जाएगा। कानून अगर ये कहता है कि वो डुअल नेशनल नहीं है, वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है, तो फिर ब्रिटिश नेशनल यहाँ आके अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर उनको नहीं इजाजत दी जाएगी, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब है कि बात वही है, सिर्फ उसका रुख ऐसे हो जाता है कि अगर तो वो ड्यूअल नेशनल नहीं है तो आके सियासत में हिस्सा लेते हैं तो स्ट्रेट अवे उनको फारग कर दिया जाएगा, वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर वो ड्यूअल नेशनल है तो वो सियासत में हिस्सा ले, और अगर उस वक्त एहतजाज के दौरान कोई उस वक्त का कानून तोड़ते हैं तो फिर उनको फिर पकड़ा जाएगा, जैसे बाकी लोग पकड़े जाते हैं पीटीआई के। तो मेरा ख्याल है ये सिचुएशन है। और मैं समझता हूँ इस सिचुएशन में, मुझे नहीं पता, यू कैन कंफर्म दिस, कि पहले भी वो लोग जो आते रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स यही हैं कि जब वो आते रहे इमरान खान को मिलने तो वीजा लेके आते रहे। अगर वीजा लेके आते रहे तो इसका ये मतलब है ड्यूअल नेशनल नहीं है, ब्रिटिश नेशनल है और सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है। तो अभी भी अगर ऐसी बात है और वो आना चाहते हैं तो मेरा तो मौकफ यही है कि उनको वीजा मिलना चाहिए, उनको वीजा से नहीं रोकना चाहिए, वीजा मिलना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। वो आके, जैसे अलीमा खान साहिबा उनकी रिश्तेदार है इमरान खान की, और वो सियासत भी कर रही है, मगर वो कोशिश करती है कि कानून को ना तोड़ा जाए। ठीक, जब वो कानून तोड़ती है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर बेल हो जाती है। तो इस किस्म की सिचुएशन है, वो भी आके कर सकते हैं, सियासत भी करना चाहें तो कर सकते हैं अगर वो डुअल नेशनल नहीं है। तो मेरा जनरली स्पीकिंग मेरा मौकफ ये है कि वो आना चाहे आए, अपने वालिद को मिलना चाहे मिले, इवन इफ दे आर नॉट अ डुअल नेशनल, ब्रिटिश नेशनल भी है तो वालिद को मिलने की इजाजत होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो सियासत करते हैं तो फिर सियासी कानून जो है, या जो कानून है आपका इमिग्रेशन का, वो लागू होना चाहिए, लागू होगा भी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जमाइमा ये नहीं चाहेगी कि वो जाएं, और अगर वो आते भी हैं तो उनको वीजा मिलना चाहिए। वो आएंगे, अगर वो वालिद साहब को जेल में जाके मिलना चाहें और उसके बाद मिलने के बाद वो वापस जाना चाहें, नो प्रॉब्लम। और अगर वो फिर एहतजाजी तहरीक के अंदर हिस्सा लेते हैं और ट्रकों के ऊपर चढ़ के और स्लोगनेयरिंग करते हैं, वो भी इजाजत है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर बात यह है कि क्या इफ दे ब्रेक एनी लॉ, तो डुअल नेशनल के लिए तो कोई मसला नहीं है, उनके लिए मसला बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है ना कि अगर जमाइमा खान साहिबा अपने ट्विटर में, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के बयान को शेयर किया, उसमें ये कह देती कि मेरे बेटे ज़रूर जाएंगे अपने बाप की रिहाई में किरदार अदा करने के लिए, तब ये ऐलान बड़ी अहमियत रखता था। फिर उसी मुलाकात के बाद जो ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से शेयर हुआ, उसमें उन्होंने ये शिकवा तो किया है मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, लेकिन ये नहीं कहा कि वो आ रहे हैं और वो मेरी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। उनकी ज़ुबान से अगर ये बात अदा होती तो ज़्यादा मुअस्सर और मुस्तनद होती। सेठी साहब आप सही कह रहे हैं, और क्योंकि नहीं हुई, इससे मैं ये पढ़ता हूं कि वो नहीं आएंगे। ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से किसी का ब्राइट आइडिया था कि यार वो साड़ी तंजीम जड़ी है फुस हुई है, इसको चलाना है हमने, कुछ कुछ इंजेक्शन लगाया जाए, कोई नई एक्साइटमेंट क्रिएट की जाए और लोगों को कहा जाए वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो। और बिकॉज हमारे यहाँ इस किस्म की चीज के लिए एक्साइटमेंट हो जाती है पैदा। अब न्यूज जो बन गई इतनी, पीटीआई की हमेशा ये कोशिश रही है आयशा कि इमरान खान को हर वक्त मीडिया के अंदर रखा जाए, उनकी इश्यू को हर वक्त अलाइव रखा जाए, जिंदा रखा जाए, लोग भूल ना जाएं। इसीलिए ये सारा कुछ होता है, हर रोज कोई ना कोई। मैं आपसे हर रोज यही कहता हूँ यार, फिर असी इमरान खान डिस्कस करना है, फिर असी पीटीआई डिस्कस करना है, और आप आगे से कहती है क्या करें जी, वो ये इशू बन गया है, अब वो ये कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं, अब वो फलाना ये कह रहा है। तो आई थिंक दिस इज गुड पॉलिटिकल टैक्टिक्स कि इमरान खान को उन्होंने उनकी जिंदा रखा हुआ है उनको, क्योंकि इमरान खान साहब को जिंदा से मुराद ये है कि आवाज उनकी जो है बुलंद हुई जा रही है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, उनकी सियासत के बारे में बात हो रही है। तो ये पीटीआई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और हर रोज कुछ ना कुछ कर लेती। कभी डोनाल्ड ट्रंप की बात शुरू हो जाती है कि वो रिहा करेगा, कभी कुछ और शुरू हो जाती है, अब ये शुरू हो गई है कि जो उनके बेटे आएंगे एंड सो ऑन। तो फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू गुड, बट आई थिंक ये आएंगे नहीं, और अगर ये आते हैं तो आई डोंट थिंक दे विल टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। ज्यादा से ज्यादा वो अपने वालिद को मिलना चाहेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे।
सिर साहब वो ये रीड नहीं कर सकेंगे कि अगर उनकी बात नहीं करवाई जा रही तो वो मुलाकात करने के अहल कैसे हो जाएंगे, उनको कैसे मुलाकात करने दी जाएगी? देनी चाहिए। क्यों, व्हाट्स रॉन्ग? अपने वालिद को नहीं मिल सकते? कोर्ट के पास जाए, इजाजत ले और चले जाए। कोई कोर्ट इजाजत रोकेगा नहीं। अच्छा, ये तो तब है जब वो आ जाएंगे पाकिस्तान। सिर जाहिर साहब, है। हाँ देखिए सिर साहब, वो आए। आपने अभी तक जो एनालिसिस दिया उससे ऐसे लगता है कि वो गुरेज करेंगे और इशारे भी ऐसे हैं कि शायद वो ना आए। अलीमा खान साहिबा शायद वाटर टेस्टिंग कर रही थी इस तरह का बयान दे के, और जो मकामी क़यादत है उसको भी एक रेड अलर्ट दे रही थी कि आप भी चौकस हो जाएं कि आपकी भी इसमें नाकामी है कि अगर साहबजादों को पाकिस्तान आके किरदार अदा करना पड़ रहा है। मुझे अब ये कहिएगा, बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें वो आ जाते हैं और एक तहरीक का ऐलान हो जाता है, वो उसको लीड करेंगे या सिर्फ उस मूवमेंट में शामिल होंगे? वो लैंड कहाँ करेंगे? पेशावर लैंड कर सकते हैं, सेफ है उनके लिए, केपी में रह सकते हैं? तो क्या सिचुएशन बन सकती है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसा बयान दिया जिससे लगा कि हुकूमत खौफजदा है? नहीं, हुकूमत खौफजदा बिल्कुल नहीं है, कोई भी खौफजदा नहीं। मेरा ख्याल है वहां भी तजिया यही है कि ये ड्रामा है सारा, कोई नहीं आना वाना। और अगर आना भी है तो व्हाट्स द बिग डील, आने दें, आए। और मेरा ख्याल है बहुत से नून लीग के लोगों ने भी ये बात कह दी है। मैं सुन रहा था इरफान सदीकी साहब को और लोगों को, वो कह रहे हैं आए यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आए, अपने वालिद को मिलना मिले, पहले भी आते रहे, अभी आके मिले। बट वही पोजीशन वही है गवर्नमेंट की, इफ दे ब्रेक एनी लॉ तो द लॉ विल अप्लाई। तो मेरा ख्याल है कि कोई इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, क्या वो वैसी जान इस तहरीक में डाल सकते हैं कासिम और सुलेमान? क्योंकि आपको याद होगा जब अदालत ने इमरान खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी लगाई थी तो टॉक शोज़ में अबू कासिम, अबू सुलेमान कहा जाता था इमरान खान साहब को। तो उसके बाद जो उनका इंटरव्यू भी हुआ उसको भी बहुत शेयर किया गया वाइडली, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी शेयर किया। आते हैं वो पाकिस्तान तो जैसे हमारे यहाँ तहरीक चलाई मोहतरमा ने अपने वालिद साहब के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम के लिए, फिर मरियम नवाज साहिबा ने जो तहरीक चलाई, ऐसा रंग डाल सकेंगे, ऐसा क्रिएट कर सकेंगे एक जज्बा पीटीआई के अंदर? नो, उसकी वजह यह है पहले तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो उससे बहुत पहले आके वालिद साहब के साथ बैठ जाते और सियासत में हिस्सा लेते। उनकी वालदा ने इजाजत ही नहीं दी। फिर ये कंपेयर करना उनको विद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या इवन विद मरियम नवाज, देखिए ना, ये तो दे होम ग्रोन पॉलिटिशियंस, इन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, इन्होंने तो जद्दोजहद की है फॉर देयर पॉलिटिक्स। तो बच्चों ने कहाँ से जद्दोजहद की है, तो उनको क्यों आप उस किस्म की अहमियत देते हैं? और मैं समझता हूँ खान भी नहीं चाहेगा तो उनको उस किस्म की अहमियत मिले। आई थिंक ये सिर्फ एक गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं लोग, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मोहतरमा की क्या जद्दोजहद थी तो वो तो पूरा एक प्रोग्राम बन जाएगा। और मरियम ने भी कोई छोटी जद्दोजहद नहीं की, उसने भी जब उनके वालिद जेल में थे तो वो भी लड़ाई झगड़े वो भी जाती रही है, उन्होंने भी जेलें काटी हैं और वो पहले दिन से उन्होंने सियासत की है। तो ये तो है ना कि ऐसे करके आना इनकी वो हैसियत नहीं आप कंपेयर कर सकते। अच्छा, जिस तरह से मोहतरमा ने जेलें काटी हैं, कासिम और सुलेमान को हुकूमत पाकिस्तान गिरफ्तार कर सकती है और वही तरीका जो राना साहब बता रहे हैं कि फिर एम्बेसी लेकर जाएगी, ऐसा होगा? नहीं, गिरफ्तार क्या करना है, उठा के डिपोर्ट कर देंगे, जहाज में ही वापस भेज देंगे। नहीं, उस जहाज में नहीं, तो पहले कोई कानून तो तोड़े, आने से तो कानून नहीं टूटेगा ना, आके कोई कानून तोड़ेंगे तो केस बनेगा ना। अच्छा ठीक, वो मुझे याद आ गया जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को वापस भेजा गया था परवेज मुशर्रफ मरहूम ने, तो मुझे लगा शायद ऐसा ही कोई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि वो उनको वापस भेजा गया था बिकॉज एक अग्रीमेंट थी, एक लीगल एग्रीमेंट के तहत वो नहीं आ सकते थे। तो जब वो आए तो उनको वापस भेज दिया गया। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वहां भी कानूनी कार्रवाई हुई थी फ्रॉम मुशर्रफ पॉइंट ऑफ व्यू, उस वक्त के कानून के मुताबिक। अच्छा। तो अगर वो आते हैं आए, मगर इफ दे ब्रेक एनी लॉ देन द लॉ विल अप्लाई। सिर्फ आने के साथ लॉ नहीं अप्लाई होता, क्योंकि आने के लिए तो वीजा चाहिए, अगर वीजा दे देते हैं तो मसला कोई नहीं, फिर कौन रोक सकता है उनको। ठीक है, अच्छा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग केपी में और लैंड करें, ये सब नॉनसेंस, इसकी कोई अहमियत नहीं। क्या केपी में फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज नहीं है? रोकने वाले तो इमिग्रेशन वाले होते हैं ना। ये कोई पुलिस ने तो आके उनको नहीं पकड़ जाना कि कोई टेररिस्ट आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उनको सीटीडी ने आके पकड़ लिया, ऐसी तो बात नहीं है। तो ये बातें हैं जी, उधर लैंड करें इधर, ये हो सकता है कि वो समझे कि केपी में अगर लैंड करेंगे तो वहां ज्यादा मजमा इकट्ठा किया जा सकता है, वहां उनकी अपनी हुकूमत है
वहाँ एक हंगामी हालात क्रिएट किए जा सकते हैं, बिग शो किया जा सकता है, दैट मे बी द पर्पस। मगर ये नहीं कि उसको कोई गिरफ्तार कर लेगा या उठा के ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं। वो तो कानून, फेडरल कानून तो सारे पाकिस्तान में चलता है और फेडरल एजेंसीज ऑल ओवर पाकिस्तान है। ठीक है। सिर साहब, आपने कहा कि पीटीआई हुनर जानती है खबरों में रहने का, लेकिन एक के बाद एक कार्ड एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब इमरान खान साहब के जब 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं तो तहरीक चलाना और उसमें जान डालना इस वक्त नागुज़ीर है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी ख़त लिख रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। परवेज़ इलाही साहब जो सदर हैं पीटीआई के, बेशक वो गुमनामी में हैं, एक तरफ हुए में हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए। और फिर जो पार्टी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो भी मुज़ाकरात की बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का रीसेंट ट्वीट ये कह रहा है कि देयर विल बी नो फर्दर नेगोशिएशंस ऑफ एनी काइंड विद एनीवन एनीमोर। तो वो जी वो खान साहब ऐसे ही करते हैं ना। खान साहब की ये पॉलिसी है कि एक तरफ लोगों को कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करें, गवर्नमेंट के साथ बात करें, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं नहीं बात करता, तहरीक चलाने। मैंने आपसे कब कितनी दफा कहा है, टॉक फाइट फाइट जो होता है ना, ये एक सियासी शऊर का हिस्सा है। टॉक फाइट फाइट। तो एक तरफ तो वो यही इसी किस्म के बयान देंगे, अगर नहीं देते तो कमजोरी नजर आती है कि लो जी बिल्कुल कमजोर हो गए हैं और जी नेगोशिएशंस पे आ गए हैं और ये अब बेचारे दे आर रनिंग अराउंड ट्राइंग टू नेगोशिएट। तो वो धमकी रखनी पड़ती है ना एहतजाज की। तो वो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। मगर प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं खान साहब, और इस उनका तरह ये से प्रॉब्लम है, दबाव में आएगी, उनका ये ख्याल है। उनका ये ख्याल है कि एहतजाज के साथ दबाव में आ जाएगी। दबाव में नहीं आती वो। उन्होंने, आपने देखा किस किस्म के उन्होंने सूरत हाल को निपटा पहले, अब तो उससे बहुत कम है उस किस्म की सीरियसनेस। अभी तो और इश्यूज हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आई थिंक वो समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने पीटीआई को कंट्रोल कर लिया, डिविजन्स क्रिएट हो गई हैं, लीडरशिप लड़ाई झगड़े कर रही है और खान साहब की जो लीगल इश्यूज हैं वो मसले हल नहीं हो रहे, तो स्टिच अप कर लिया सब कुछ। अब ये कब होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो। पाकिस्तान में बहुत सी चीजें हो जाती हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती, वो और बात है। बट फौरी तौर पे ये बच्चों का आना या ये सारा जो नया जो ड्रामा शुरू है, इसकी कोई खास अहमियत मुझे नजर नहीं आती। ओके लेकिन एक और चीज़ इसी ट्वीट में वो मेंशन कर रहे हैं कि लेट मी बी क्लियर कि अगर कोई अहदेदार पीटीआई का इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता तो वो अभी से अलग हो जाए। ये इशारा किसकी तरफ है सेठी साहब? अब छोड़े, मैं नाम तो नहीं लेता, मगर सबको पता है कि इस वक्त इल्जाम कौन किस पे लगा रहा है। बहुत से इल्जाम लग रहे हैं सीनियर लीडर्स के ऊपर कि ये डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब को की बात करते हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। एक तरफ गो बिटवीन एक्ट करते हैं, दूसरी तरफ नहीं करते। अब नाम लिया, मैं तो उस गेम में नहीं हूँ कि मैं इल्जाम लगा दूं कि ये डबल गेम खेल रहा है, वो डबल गेम खेल रहा है। खान साहब को सब पता है और जो लोग ये कर भी रहे हैं उनको भी पता है, मगर क्योंकि नाम वाम नहीं लिए जाते, खान साहब नाम नहीं लेते, या तो खान साहब निकाल देना। ये क्या बात हुई कि मुझे पता है कौन नहीं है? ये कोई बात नहीं है ना यार। या अगर आपको पता है तो निकाले, नहीं पता तो ये बात करने की क्या जरूरत है? और अगर नहीं पता तो बड़ी हैरानगी की बात है कि आप किस किस्म के लीडर हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है। और सिर साहब, ये 5 अगस्त की तहरीक चलाना, इसे पीक पर ले जाना, क्या ये आप पीटीआई के लिए डू और डाई का लम्हा समझते? नहीं, कोई डू और डाई नहीं, कुछ भी नहीं। कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही ना? ये डेटें आती जाएंगी, कुछ छोटी मोटी ठक ठुक होगी, कुछ नथिंग मोर। टॉक फाइट चलता रहेगा, लेकिन हलचल जरूर मचा दी है। ना टॉक हो रही है, ना टॉक हो रही है, ना फाइट हो रही है, मगर लगेगा ऐसे। अब ये टॉक ही हो रही है ना, आप और मैं लगे हुए हैं। रेलेवेंट पीटीआई रहना चाहती है, बट व्हाट इज योर असेसमेंट के आइडिया कासिम और सुलेमान का किसने फ्लोट किया होगा, किसका ये माइंड है? मेरा नहीं ख्याल ये पहली दफा फ्लोट हुआ है। अच्छा, ये पहले भी एक दफा मैंने याद है मुझे, ये फ्लोट होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि बच्चे क्यों नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अभी मैंने देखा है बहुत से एंकर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि जी अगर ऐसी बात है तो आ जाए ना, आके करे ना। तो अब जब ये खबर आती है कि वो आ रहे हैं तो यही लोग कहते हैं कि इनको क्यों आ रहे हैं, मरूसी सियासत है, ये है वो है। इसीलिए डोंट पे अटेंशन टू आइदर कि आ जाएं या ना आए, ये दिस इज नॉट इररिलेवेंट। बहरहाल एनालिसिस ये कि पीटीआई खबरों में रहने का हुनर जानती है। पिछले हफ्ते नवाज शरीफ साहब जा रहे थे अडयाला और इस हफ्ते कासिम और सुलेमान के आने की खबर गर्म है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है खबरों में।